हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय करोगे, ज़िंदगी के मज़े लूटोगे, ऐसे ही खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं फिर से आकाश गुप्ता की स्टैंड अप कॉमेडी, जो कि बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बात होने वाली है मौसम बदल चुका है, गर्मी आ चुकी है और उस पे कोई मज़े की बात ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आकाश सर ने अपनी ज़ुबानी किस तरह से समर को जो है वो बताया है हमारे सामने और क्या क्या मज़े मज़े के जोक्स सुनाए गए हैं। नो डाउट वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। और जिनको अभी तक नहीं पता आकाश गुप्ता का, तो उनके चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जिसको नहीं पता भाग के जाओ उनके चैनल पे, सब्सक्राइब करो। और यार कमाल की कॉमेडी होती है, मज़ा आता है आपको। क्या खूबसूरती के साथ जनाब ये है एक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, चस आ जाती है। तो कर रहे हो फिर उनको सब्सक्राइब, तो फिर इधर भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा दो। और गाइज जो हमारे चैनल पर नए लोग आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो जल्दी से, ताकि आपके पास हमारी ऐसी मज़े मज़े की और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आती रहें। तो चलो बातें शातें तो यार हमारी चलती रहनी है, पहले चलकर देखते हैं, मज़ा आएगा। लेट्स गो। ओके, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। अब आ गई है गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ हमेशा, आई डोंट लाइक मुझे भी दिल्ली नहीं पसंद। समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती हैं। कोई है यहाँ जिसको समर्स भी अच्छी लगती हैं? क्यों अच्छी लगती हाँ है? कुछ लोग रीजन हैं होना वहाँ पे। चाहिए। हाँ, आपको क्या पसंद भाई? समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो, भाई सर्दियों में भी पहन लो नंगी shorts। टांगे दिखाने का शौक है। और भी कोई चीज? आइसक्रीम। हाँ ये तो काफी सर्दियों में ज्यादा मजा आता ठंडा है पानी। खाने तो का। सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब बिल्कुल सर्दी में। अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? काला खट्टा निक्कर, ठंडा पानी। 10th 11th के बच्चे आ गए शो पे आज और उनकी बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे। ब्रो ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है, फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। ठीक है, गुड पॉइंट्स। हाँ इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे वे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं? शराब बंद हो ना भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर देखो में मिलती है ना, चाइल्ड बियर। क्या क्या चलता रहता है यार। अच्छा यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं। पिछले साल 50 डिग्रीज गए थे आप बाहर सनशाइन लेने। स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। यस सनशाइन। भाई मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, पता है इतनी ज्यादा गर्मी। पिछले 50 डिग्रीज है, टू मच। मैं कहा मार दो ना हमें, तड़पा के क्यों मारो, खत्म करो। जला दो एक बारी भी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर हैं। भाई मेरा घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ और मैं नल का खोलता हूँ, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है। नो डाउट। तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। इतनी हार्श समर्स होते हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार। सबका मूड खराब ही रहता है। आप देखो दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो सबका शक्ल ऐसे होती है। क्यों बुला रहे? सब इसी मूड में घूम रहे होते हैं यार। और आप एसी के बिना रह नहीं सकते अब दिल्ली गर्मी में। No, लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया। अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार। इतनी चिड़ मच रही होती है। वो तो आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा गुस्सा दे, क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम। बाप ने घर से बाहर फेंकते रहे, ऐसा सोचता भी सर्दियों में नहीं। ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो सर्दी लग रही है यार, ना तंग करो। हाँ ये जो दिल्ली का अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते, रुक बैच में 2 बंदे बुलाते, रुक बैच रुक। हाँ भाई लड़ाई हो गई, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, अब तो नहीं हिलेंगे भाई। 1 घंटे बाद पैर बहुत गर्म हुए सर्दी है। हमारे। तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे।
धूप निकली तो करवाएंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते, तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है यार। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ, तो हमारे घर कोई भी आता ना पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे यार। इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार, कोई गेस्ट है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, वो तो है, बेडरूम में चले ना। पापा शर्म करो, चाची हैं, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सब गीले कच्चों में नींद नहीं आती ऐसा। You are working in US hours, मैं को यूरोप hours भी I'll work। मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था, क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए, क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज में एक मदहोशी है यार। एक आप थके थके मेट्रो में बैठे हो, वो अगला स्टेशन आसपास है। एक और बार बोल दो अंकल। आ रही है नेक्स्ट स्टेशन इज मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे, गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं, मैं एकदम उठा, भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ हो गई, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था ग्रीन पार्क हॉस का सीट भी चली गई वैसे। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते, इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। देखो उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी होश में रह गई है। नहीं मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। अच्छा। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो ये नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होके देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा अब तो, मान गया। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फ़ोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराने किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, कह रहा क्या भाई साहब इसमें फास्ट इज फास्ट, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है। हमारे यहाँ भी यही कहते हैं यार, गैस लीक हो रही है, इतनी गैस हो क्यों रही है? एसी खत्म हो गया है, वही डाल एंडोस्कोपी कराओ, उसी में कह रहा हूँ, उसके अलग से पैसे चार्ज करते हैं। एसी को अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह, क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा चूते नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार।
तो लीक कैसे की? हाँ, पकड़ा गया। ये पॉइंट की बात है। भारी भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। और मैं वहाँ पता तो है कंप्रेसर तो खराब सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब, कंप्रेसर तो उसके बगैर आपको पता है कहाँ कैसे होता है? चल हाँ, सकता है? सप्रेसर के साइड पे कह रहा कॉमर्स, मैं कहा विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहा आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। वर्कशॉप भाई ऐसे इधर भी यही काम चल रहे होते हैं। एक्टिवा पे डाल के ले गए। अच्छा मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ ये होता है, नहीं हर अपना जगह 3 दिन होता है। उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। मैं कहा चुरा ही लिया क्या? 25,000 की स्कूटी पे 50,000 के एसी डाल के ले गए साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान। सीआईडी को बुलाऊंगा, मैं कहा वहीं से फिंगर दया को बुलाओ भाई, दया को। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले बुलाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हैं। हमारे वही वर्कशॉप में है। और वो ना विंडो एसी था, तो जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई हाँ बेडरूम में, जो गर्म हवा भी जिसकी हमें देती आदत नहीं होगी। थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए तो थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिया में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज रही है आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया है? मतलब भला आंटी नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि कर देंगे और ढंग से करते हैं एक्चुअली। अच्छा जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम आए, वो 3 पीस सूट पहना दिया उन्होंने एसी को यार, फिर वो फोम मारे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं एसी को। मैं सही है यार, मेरा भी स्लॉट बुक कर दो वैसा है क्या, मेरे को भी नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली है। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो एसी वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। मैं कहा सर्विस, कह रहे सर एसी नॉट यू। इतना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो? कह रहा सर आपकी लीक हो गई है। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन फर्स्ट क्लास। सुपर्ब यार, सुपर्ब। मतलब समर को इस तरह से भी बताया जा सकता है, लेकिन हर वो चीज़ यार जो ये स्टार्टिंग में होना स्टार्ट होती है, पहले जी एसी की जो है सर्विस करवानी है, वो आएगा सेम हर साल सेम बात करेगा, ये आपके एसी में धूल मिट्टी है, अच्छा इसमें गैस ख़त्म हो गया, इसका हमने फ़लाँ चीज़ वो चेक करनी है, इसको पूरा खोल के हमें वॉश करना पड़ेगा। इवन एक दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि एसी ले गए और जनाब 5 दिन हम जलील हुए थे, और 5वें दिन वो बंदा एसी लेके आया और हमने उसको कहा भाई आगे से हमने सर्विस तेरे से तो नहीं करवानी। तो ये हादसात मुझे लगता था सिर्फ हमारे साथ हो रहे हैं, नहीं 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 भाई पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ये स्कैम हर जगह पे होते हैं। तो चलो आज मुझे तसल्ली हुई, सिर्फ हमारे साथ नहीं आपके साथ भी ये चल रहा है। और किस किस के साथ ऐसा कोई हादसा या ऐसी कोई स्टोरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर किया करो। और मज़े मज़े की बातें यार होनी चाहिए, मज़ा तो आना चाहिए ना थोड़ा पब्लिक को भी और हमें भी पढ़ के। तो बाकी गाइस, तो फिर आप लोगों को कैसी लगी फिर समर की ये स्टोरी और ये हादसा छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से, जिनको शायद हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से भी बताया जा सकता है और लोगों को हंसाया भी
भी जा सकता है। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी का यार बेस्ट पार्ट होता है, बड़ी खूबसूरती से बातों को किस तरह हंसाने के लिए बनाते हैं, सुपर्ब होते हैं यार ये लोग। बाकी गाइज, जिसने अभी तक आकाश गुप्ता सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भाग के जाओ और उनको सब्सक्राइब करके आओ। बाकी जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ढेरों ढेर प्यार बरसाओ। बाकी ऐसी ज़बरदस्त और मज़े मज़े की वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।